हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्मान द ऑनर क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान के 25 बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न शामिल किए हैं, जो कि आपकी आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। इस सवाल का ऑप्शन ए सही जवाब है। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर को भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला सवाल है, राज्यसभा के लिए नामित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता कौन थे? तो राज्यसभा के लिए नामित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता पृथ्वीराज कपूर थे। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। पृथ्वीराज कपूर राज्यसभा के लिए नामित होने वाले प्रथम अभिनेता थे। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। इस सवाल का ऑप्शन बी सही जवाब है। राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक का प्रतिनिधित्व किया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। इस सवाल का ऑप्शन डी सही जवाब है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार यानी कि स्वीकृत किया गया था। इस सवाल का ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को किस रूप में वर्णित किया है? तो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर बताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर हैं। इस सवाल का ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल और राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए समिति का गठन किया था? तो ये भगवान सहाय समिति के अध्यक्षता में राज्यपाल और राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंधित निश्चित करने के लिए समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम ब्रिटेन में की गई थी। इस सवाल का ऑप्शन बी सही जवाब है।
ब्रिटेन में सर्वप्रथम संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी? अगला सवाल है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। इस सवाल का ऑप्शन डी सही जवाब है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला सवाल है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 है। ऑप्शन ए सही जवाब है। 552 सदस्य संख्या है लोकसभा में। अगला सवाल है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? यानी कि कौन सा सदन है जिसको जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो ये है लोकसभा। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। लोकसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार भारत की जनता है। भारत की जनता भारत की संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है। इस सवाल का ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, राज्य की विधायिका किनसे मिलकर बनती है? तो राज्य की विधायिका राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जिन राज्यों में विधान परिषद है, इन तीनों से मिलकर राज्य की विधायिका बनती है। इस सवाल का ऑप्शन बी सही जवाब है। राज्य की विधायिका राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनती है, और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहाँ राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर राज्य की विधायिका बनती है। अगला सवाल है, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? तो भारत का संविधान भारत के लिए संसदीय प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है जिसका वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल है, राज्यों में विधानसभा के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्यों में विधानसभा के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। राज्यों में विधानसभा के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। अगला सवाल है, इनमें से कौन राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री नहीं बने थे? यानी कि बाकी 3 सदस्य ऐसे हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, जबकि एक सदस्य इनमें से ऐसा है जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री हैं। तो वो हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि लोकसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। और नरेंद्र मोदी की लोकसभा की सीट वाराणसी है, यानी कि बनारस लोकसभा की सीट नरेंद्र मोदी की लोकसभा के अंतर्गत आती है। अगला सवाल है, संसद के किस सदन को स्थायी सदन कहा जाता है? तो संसद के किस सदन को स्थायी सदन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राज्यसभा को। संसद के राज्यसभा सदन को स्थायी सदन कहा जाता है। इस सवाल का ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को गठित करने का आधार क्या था? तो भारतीय संविधान को गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन भारतीय संविधान को गठित करने का आधार था। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में
संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो भारत में संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1965 के अंतर्गत हुई थी। भारत में संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुई थी। इस सवाल का ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? तो ये है अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 239 के अंतर्गत भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस सवाल का ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। इस सवाल का ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके द्वारा हल किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों में भारत का उच्चतम न्यायालय द्वारा सॉल्यूशन यानी कि हल किया जाता है। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? तो ये वर्ष 1963 में, वर्ष 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। इस सवाल का ऑप्शन ए सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है, जो कि इस वीडियो का अंतिम सवाल है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। इस सवाल का ऑप्शन डी सही जवाब है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। इस सवाल का ऑप्शन डी सही जवाब है। तो दोस्तों, ये थे हमारे इस वीडियो के 25 अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।